नमस्कार, मैं अमित पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। मोरपंखी। मोरपंखी से आप अच्छी तरह परिचित होंगे। यह एक ऐसा पौधा है जो बड़े बड़े उद्यानों में, संस्थानों के गार्डन में, स्कूल के गार्डन में, घरों के आसपास जरूर इसे लगाया जाता है, सजाया जाता है। सजावटी पौधा है और हम गार्डन में अक्सर पाते ही पाते हैं। इस मोरपंखी के हमारे लिए बड़े उपयोग हैं, बहुत फायदेमंद है, कई दृष्टि से फायदेमंद है। तो क्यों ना आज इस मोरपंखी के कुछ फायदे गिनाए जाएं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप हमारे वीडियो को देखते भी हैं। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मोरपंखी या थुजा, पूरी दुनिया में यह पौधा देखा जा सकता है और घरों के आसपास, गार्डन या स्कूलों में तो ये मुख्य रूप से अलंकारिक या सजावटी पौधे के रूप में लगाया जाता है। लेकिन हमें जानकर आश्चर्य होगा, यह पौधा सिर्फ सजावटी पौधा नहीं है, वरन ये बहुत सारे औषधि गुण भी रखता है और ये मूलतः जड़ी बूटियों की श्रेणी में आता है। हालांकि हमारे लिए अलंकारिक जरूर है और सजावटी पौधे के रूप में लगाते हैं, लेकिन यह मूल रूप से जड़ी बूटियों की श्रेणी में आता है। इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, औषधियाँ बनती हैं, मुख्य रूप से होम्योपैथी में और आयुर्वेदिक। तो आयुर्वेद में और होम्योपैथी में से बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। तो चूँकि बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, सूक्ष्म स्तर पर इसके बहुत फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं। इतनी दवाइयाँ हैं कि न जाने कितने कितने क्षेत्र में यह वनस्पति हमको फायदा देती है, तो उनको नहीं गिनाया जा सकता है यहाँ। और इसके जो इस तरह के औषधि गुण हैं, बिना किसी परामर्श के हम कभी नहीं कर सकते हैं। किसी परामर्शी से आप इसके फायदे लें, लेकिन कुछ ऐसे फायदे हैं जो हम ले सकते हैं, उन्हीं फायदों को यहाँ गिनाया जाएगा। एक तो सबसे पहले इसके चिकित्सीय फायदे या औषधि फायदे। दूसरा, चूंकि यह अलंकारिक पौधा है तो सजावटी फायदे या अलंकारिक फायदे। तीसरे स्तर पे यह पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करता है तो पर्यावरणीय फायदा। और चौथा, आध्यात्मिक फायदा। तो इन चार फायदों के बारे में हम यहाँ गिनाते हैं। बड़े संक्षेप में अपनी बात हम रख रहे हैं, आप एक एक शब्द सुनिएगा। सबसे पहले औषधि। तो चूंकि हमने कहा कि चूंकि यह बहुत ही औषधि महत्व का पौधा है और इसे थुजा कहते भी हैं, और पूरी दुनिया में जापान से लेकर अमेरिका कहाँ नहीं उगाया जाता, हर जगह उगाया जाता है। तो होम्योपैथी और आयुर्वेद में इसके बहुत सारी औषधियाँ बनती हैं, हम उनमें नहीं जाएंगे। लेकिन जो इसके सामान्य उपयोग हैं, जिन्हें हम उपयोग कर सकते कभी कभी, लेकिन चिकित्सीय परामर्श लिया जाए, हम नहीं कहेंगे कि आप बराबर उपयोग कीजिएगा। लेकिन हमारी त्वचा में अगर हल्की फुल्की कोई समस्या आती है, जैसे खुजली है, कुछ दाने निकल जा रहे हैं, या मतलब चोट लग गया, हल्का फुल्का घाव बन गया, हल्का फुल्का घाव, बड़े घाव नहीं, तो इसकी पत्तियां लें, जैसे कि यहाँ हम दिखा रहे हैं। इसे थोड़ा सा हाथ में लिया जा सकता है, ऐसे ऐसे तोड़ के लिया जा सकता है। ये पूरा का पूरा मोरपंखी ही है और इसे हाथ पे रख के रगड़ लिया जाएगा। रगड़ के इसके जो रस निकलेंगे उनको हम कहीं भी लगा सकते हैं, लगा के हम इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन ये कभी कभी, और चूँकि इसकी दवाइयाँ मेडिसिन की दुकानें हैं, उन पर तो मिलती हैं, खास करके होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दुकानों पर तो दवाइयाँ ली जा सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा इसको कहा नहीं जा सकता है। दूसरा कि इसके औषधि गुण में एक गुण और आता है। आप इसके सीड को देखिए, यहाँ सीड का मतलब इसका बीज। इसका बीज बहुत फायदेमंद है। ये औषधि बहुत औषधि गुण रखता है और बिना चिकित्सीय परामर्श के नहीं। लेकिन आयुर्वेद की दुकानों पर, होम्योपैथी की दुकानों पर इसका तेल मिलता है। इस तेल को हम ले सकते हैं और कभी कभी बालों में लगाया जा सकता है। बालों में खुजली है, बाल झड़ने की समस्या है, तो यह दूर करता है। लेकिन कभी कभी, कहने का मतलब है कि इसके जो चिकित्सीय फायदे हैं वो चिकित्सक के परामर्श से ही लिया जाए, लेकिन है बहुत सारे फायदे हैं। तो एक फायदा हो गया। दूसरा, यह सजावटी पौधा है, अलंकारिक पौधा है। अगर हम घर के आसपास, गार्डन में, जहाँ भी जगह लगाते हैं तो निश्चित रूप से देखने में बहुत खूबसूरत है। और निश्चित रूप से अगर आसपास लगता है तो खूबसूरती तो जगह की बढ़ ही जाती है। तो अलंकारिक पौधा है, सजावटी पौधा है, हम इसको गमले में आसपास लगा सकते हैं। और काफ़ी बड़ा भी होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पौधा काफ़ी बड़ा है। मतलब हमारे दरवाजे के सामने जो एक पौधा है वो, उसकी ऊंचाई हमसे भी कहीं ज़्यादा है, हमसे 1.5 ऊंचा है। तो इसकी ऊंचाई भी अच्छी खासी है, बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। फिर तीसरा कि इसके जो फायदे हैं वो पर्यावरणीय फायदे हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से ये बड़ा अनुकूल पौधा है और ये कार्बन सिंक का काम बहुत अच्छा करता है और पर्यावरण प्रदूषण को कम करता है, धूल धक्कर को यह सोख लेता है और शुद्ध ऑक्सीजन को देता है। तो पर्यावरणीय दृष्टि से ये बहुत अनुकूल पौधा है। चौथा, आध्यात्मिक दृष्टि से यह नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है और हमें सकारात्मक ऊर्जा देता है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। मतलब जैसे हम नहीं कहते हैं कि
नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आजकल सब फ्रस्ट्रेशन आता है, तो फ्रस्ट्रेशन का मतलब ही है नकारात्मक ऊर्जा। तो ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को जो वातावरण बन गया है, उस नकारात्मक ऊर्जा को ये सोखता है, कम करता है और हमें निश्चित रूप से जीवंतता या सकारात्मक ऊर्जा देता है। तो हमने 4 स्तर पर इसके फायदे गिना दिए। बहुत ही फायदेमंद पौधा है और अगर आपके घर के आसपास कहीं भी थोड़ी जगह हो तो 4 पौधा अगर लगा लेते हैं तो अच्छा ही है और इससे नुकसान नहीं है। तो हमें विश्वास है कि आपको यह छोटा सा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।